नमस्कार दोस्तों, दीपक सर एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद है हमें आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसे ही अभी डीसीए और पीजीडीसीए के पेपर समाप्त हुए हैं, अब न्यू एडमिशन की ओर हम अग्रसर बढ़ रहे हैं, जिसके माध्यम से हम आपको यूट्यूब के माध्यम से फर्स्ट ही क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, न्यू सेक्शन की। तो आज हम पढ़ेंगे इसमें कंप्यूटर का सामान्य परिचय। ठीक है, मतलब इसमें आ जाएगा कि कंप्यूटर फंडामेंटल का हम इसमें रिलेटेड चैप्टर लाए आपके सामने। ठीक है, यदि आपने पुराने वीडियो हमारे नहीं देखे हो अभी तक, तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर एक बार अवश्य देखें। उसमें हमने आपको ए टू जेड जानकारी प्रदान करी है। मान लीजिए सर, हम डीसीए क्यों करें, डीसीए कैसे करें, क्यों करें, हम क्या फ़ायदा रहेगा, पीजीडीसीए क्या करें, पीजीडीसीए में क्या होता है, टेली क्या करें, टेली में क्या फ़ायदा होता है, ऐसे क्यों करें। हमने ए टू जेड जानकारी आपको यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर दी। एक बार हमारी प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो अवश्य देखें। ठीक है, दीपक सर एजुकेशन। आज की क्लास हम बहुत ही शानदार तरीके से कंप्यूटर का सामान्य परिचय फर्स्ट क्लास में आपके सामने प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है आप वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एवं कोई विद्यार्थी कंप्यूटर कोर्स कर रहा है तो आप लिंक को उन्हें प्रोवाइड करिए। चलिए, समय को ध्यान में रखते हुए हम आज की क्लास प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, यदि कोई विद्यार्थी ने अभी तक चैनल पे सब्सक्राइब नहीं करा हो तो आप अवश्य एक बार जुड़े हमारे चैनल पर। ठीक है, और ए टू जेड क्लास अवश्य देखिए। चलिए, चलो क्लास को स्टार्ट करते हुए हम आगे की क्लास प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, चलिए भैया, ये आपके सामने यदि कोई विद्यार्थी आस्था क्षेत्र में रहकर कंप्यूटर कोर्स करना चाहता है, डीसीए, पीजीडीसीए, सीपीसी, टेली, बेसिक कंप्यूटर, तो हमारे सेंटर पर आकर एक बार जरूर विजिट करें। ठीक है, जहां पर हम आपको डीसीए, पीजीडीसीए, टेली, बेसिक कंप्यूटर, ठीक है, अधिक जानकारी हेतु आज संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे, समय को ध्यान में रखते हैं। देखिए, सबसे ही पहला हमारे सामने, जैसे हम कंप्यूटर किसी भी संस्था में जाते हैं, किसी भी संस्था में सीखते हैं, ठीक है, पहले तो हमें कंप्यूटर की मेन स्क्रीन के बारे में जानकारी मालूम होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए हम कहीं से कोर्स कर रहे हैं, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, कीबोर्ड क्या होता है, ठीक है, स्क्रॉल बटन कौन, ऐड बटन कौन सी होती है। मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से या इस क्लास में मैं आपको ये ए टू जेड चीज प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, वीडियो को अंत तक जरूर देखें एवं एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पर अवश्य जुड़े। चलिए भैया, ये आपके सामने देख रहा डायग्राम, आज हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये सीपीयू क्या होता है, मॉनिटर क्या होता है, इनके बारे में हम आज की क्लास विस्तार से समझेंगे। ठीक है, चलो देखिए, सबसे ही पहला जैसे हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर पे हम बैठते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर के पास हम बैठते हैं तो आपके सामने इस प्रकार से कंप्यूटर का डायग्राम दिखेगा। ठीक है, चलो ध्यान दें। ठीक है, सबसे पहले जैसे हम कंप्यूटर पे स्टार्ट करते हैं, बैठते, सबसे पहले तो हमारी पोजीशन एकदम सीधे होनी चाहिए। ठीक है, चलो आइए, जैसे हमारा देखिए, ये सबसे पहले बता देता हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, ये हमारा मॉनिटर है और ये हमारा क्या है, कीबोर्ड है। ठीक है, और ये हमारा, ठीक है, और ये हमारा क्या भैया, माउस है। ठीक है, और ये हमारा स्पीकर है। ठीक है, और ये हमारा भैया यू। ठीक है, ये तो आप सभी को पता होंगे, और नहीं भी पता है तो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलो जानते, जैसे आप फर्स्ट डे आते हो तो सबसे पहले आपको की ऐसे, तो भैया सर्कल, ठीक है, यहाँ से आपने वो अपना चालू करना है। जैसे आप कंप्यूटर यहाँ से चालू करोगे, आपको सीपीयू में से प्रोसेस करनी पड़ती है। ठीक है, यहाँ से आप उंगली की सहायता से चालू करिए, आपका सिस्टम चालू होने लग जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपका मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर का उपयोग हम देखने के लिए करते हैं। ठीक है, मतलब हमारी मेन स्क्रीन मॉनिटर। ठीक है, और कीबोर्ड, कीबोर्ड का इस्तेमाल हम टाइप करने के लिए, इसमें विभिन्न प्रकार की चीज़ होती है। ठीक है, सीपीयू, सीपीयू इसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। ठीक है, क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ठीक है, इसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है इसे। ठीक है, चलो आगे बढ़िए। ये यूपीएस होता है सीपीयू। ठीक है, ये होता है आपका माउस। ठीक है, इसमें लेफ्ट राइट बटन होती है। ठीक है, हम इसमें ऑब्जेक्ट और विकल्प चुन सकते हैं। ठीक है, और यह है होता है स्क्रॉल बटन, मतलब बोले तो अप डाउन कर सकते। कोई समस्या आपको यहाँ तक? चलिए अब जानते हैं मेन, जैसे आपका फर्स्ट डे कंप्यूटर चालू होता है। ठीक है, ये तो स्टार्ट बटन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, स्टार्ट बटन। ठीक है, और जैसे ही ये एरिया आएगा आपका, इसको बोलते हैं टास्क बार। ठीक है, और जैसे आपका मेन स्क्रीन पे है, यहाँ पे इसको बोलते हैं नोटिफिकेशन एरिया। ठीक है, ये क्या हो गया, ये हो गया स्टार्ट बटन, ये क्षेत्र आपका टास्क बार,
और ये आ गया आपका नोटिफिकेशन। बढ़ते आगे, ये यहाँ पे आपको है, ठीक है, ये फाइल बोलते हैं, ठीक है। वो जो यहाँ पे आएगा इसको बोलते हैं टाइटल। कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। और जो ये पेज होता है इसको बोलते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको सभी को समझ में आया होगा, ठीक है। बहुत ही बेसिक से बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। कहीं नहीं मालूम पड़ेगा आपको और ना ही कहीं बताया जाएगा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, मॉनिटर क्या होता है, सीपीयू क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, मेन्यू बार कौन सा होता है, मैं A to Z आपको जानकारी प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। ये स्टैंड आपको, ठीक है। ये होता है कीबोर्ड, इसमें विभिन्न प्रकार की कीज होती है। मैं आने वाले वीडियो में या पिछले वीडियो में मैंने आपको इसको संपूर्ण जानकारी आपको प्रोवाइड कर दी। चलिए, ये होता है आपका सीपीयू, ये होता है आपका स्क्रॉल बटन, ठीक है, और लेफ्ट राइट बटन। इसका उपयोग हम पेज को ओपन करने के लिए। ये सीपीयू बता दिया मैं, इसका पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेस यूनिट। ये कंप्यूटर का मशीन, और हमारे जो कंप्यूटर है उसके जनक हम चार्ल्स बेबेज को, या उसके जनक चार्ल्स बेबेज को ही देते हैं, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। लिखते भी जाइए, जो भी स्टूडेंट, जो भी विद्यार्थी डीसीए कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है उनके लिए। और जो विद्यार्थी डीसीए सेकंड सेम में भी, उनके लिए भी बहुत ही ज़रूरी है ये क्लास, ठीक है। ये मैंने आपको मेन जानकारी प्रोवाइड कर दी है, मतलब बोले तो बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको बेसिक चीज़ प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। ध्यान में रखते हुए, और स्पीकर होते हैं, ठीक है, इनमें इनका उपयोग अपन करते सुन, कहीं कहीं सीपीयू में स्पीकर लगे होते हैं और कहीं कहीं में हम अलग से ज्वाइन कर सकते हैं। अब जैसे ही हमने कंप्यूटर के मेन माउस करिए, अब इनके बारे में हम विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त करें, ठीक है। ये सीपीयू, मॉनिटर, ये हमारा कीबोर्ड, ये माउस। अब आखिरकार कंप्यूटर होता क्या है, ठीक है। अब भैया हम कंप्यूटर कर रहे हैं तो आखिरकार ये कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर की डेफिनेशन क्या होता है, ठीक है। तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझा। देखिए, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक क्यों है, क्योंकि मैंने आपको अभी जस्ट पिछले बता दिया कि लाइट के बिना ये नहीं चलेगा, ठीक है। क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक बोले तो लाइट के बिना नहीं चलेगा, ठीक है। इसका उपयोग हम गणना करने के लिए किया जाता है, मतलब कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन का उपयोग ये किया जाता है, मतलब हमारा ये गणना करता है। हमारा कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से, किससे हुई है, लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना, ठीक है। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना किया जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति हुई है तो लैटिन भाषा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना, हाँ, ठीक है। कंप्यूटर जो यूजर मतलब उपयोग कर रहा है, ठीक है। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, उसे हम कहा जाता है या कंप्यूटर के सीपीयू के द्वारा प्रोसेस करेगा और हमें वो डाटा आउटपुट के रूप में, प्रिंट आउट के रूप में हमें, जिसे हम कंप्यूटर, बहुत ही सरल भाषा भैया, बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करी है, ठीक है। सभी बच्चे लिखते भी जाइए और A to Z अच्छे तरीके से याद भी करते जाइए। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग गणना करने के लिए किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है गणना करना। कंप्यूटर जो यूजर, देखिए बता रहा हूँ, कंप्यूटर जो यूजर अपन चला रहे, ठीक। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करता है और परिणाम को हमें आउटपुट के रूप में बाहर देता है। मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ डेटा टाइप करा कीबोर्ड से, माउस से मैंने प्रिंट पे टच करा, ठीक है, और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन आया, तो सीपीयू हमारा प्रोसेस करेगा। और मान लीजिए हमारी प्रिंट आउट मशीन है तो यहाँ हमें प्रिंट आउट के बाहर हमारे हाथ में, ठीक है भैया। आ गई सभी को डेफिनेशन समझ, ये हमारा सीपीयू आ गया। मैंने आपको अच्छे से एक डेफिनेशन प्रोवाइड कर दी है, ठीक है। कंप्यूटर जो यूजर द्वारा दिए गए निवेश को सीपीयू द्वारा प्रोसेस करके परिणाम को हमें आउटपुट के रूप में प्रदान करता है, जिसे हम कंप्यूटर कहते हैं। आगे बढ़िए, जैसे हम कंप्यूटर में आगे बढ़ते हैं, कंप्यूटर की डेफिनेशन हमने जान ली, उसके बाद जस्ट अकॉर्डिंग हमें एक और चीज़ आना चाहिए, कंप्यूटर का फुल फॉर्म, ठीक है। आखिर अगर हम कंप्यूटर करें तो कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, चलो जान लेते हैं।
जो भी रहता भैया सी से होता है कॉमन, ठीक है। ओ से ऑपरेटर, एम से मशीन, ए पार्टिकुलरली, यू से यूनिफॉर्म, ठीक है, टी से टेक्नोलॉजी, ई से एजुकेशन, आर से रिसर्च। ये हो गया हमारे कंप्यूटर का फुल नेम। अब कंप्यूटर के जनक, हम कंप्यूटर के जनक को क्या बोलते हैं भैया? चार्ल्स बेबेज। कंप्यूटर के जनक चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति बीट से नापते हैं, ठीक है। कंप्यूटर शब्द की लंबाई बीट से कंप्यूटर शब्द की लंबाई किससे नापते हैं? बीट से। क्या आ गया भैया? कॉमन, ऑपरेटर, मशीन, पार्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी, एजुकेशन। चलिए आगे बढ़ते फिर, कोई दिक्कत। चलिए अब आगे जैसे अपन बढ़ते तो हमारा कीबोर्ड आता है। तो अब कीबोर्ड के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं अपन। कीबोर्ड यहाँ हमारा एक इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस होता है। ये डाटा को इनपुट करने का काम, तो भी हम टाइप करेंगे तो हमारा क्या होगा? डाटा इनपुट होगा, ठीक है। इसकी मदद से हम कंप्यूटर में लिखने का काम करते हैं, ठीक है। और हम कीबोर्ड की सहायता से कंप्यूटर को नियंत्रित भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम कीबोर्ड की सहायता से, कमांड की सहायता से भी कर सकते हैं। कंप्यूटर की संरचनाएं टाइपराइटर की तरह होती हैं। कंप्यूटर को हम आसानी से चला भी सकते हैं। किसके साथ? कीबोर्ड के साथ कंप्यूटर को आसानी से, ठीक है। और कोई समस्या? इनमें विभिन्न प्रकार की होती है, ठीक है। इसका वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दिया मैंने प्लेलिस्ट में, आप जाकर अवश्य देखें। आगे बढ़ते, आगे आगे हमारा माउस, ठीक है। दिख रहा माउस, ठीक है। ये लेफ्ट राइट बटन, ये बीच बटन। जानते हैं क्या बोल रहा भैया? अपने नाम के अनुसार ही कंप्यूटर का माउस चूहे के समान होता है। मतलब दिख रहा आपको पूरा एकदम सर्कल चूहे के समान होता है। इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से हमारा जो भी प्रोग्राम है उसे चुनने और चालू तथा बंद करने में किया जाता है। माउस के जरिए हम कंप्यूटर को निर्देश दे सकते हैं। मतलब दोनों फिंगर से हम माउस को इस प्रकार से निर्देश दे सकते हैं, ठीक है। माउस का इस्तेमाल ओके मूव करके किया जाता है। मतलब माउस का इस्तेमाल उसे थोड़ा सा, जब यदि माउस चला रहे हो थोड़ा आपको इस प्रकार से उसको सिखाना पड़ेगा, हिंदी में बोले तो, ठीक है। इसमें 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती है, लेफ्ट, राइट की और स्क्रॉल की, ठीक है। अब जानते हैं इनके बारे में, स्क्रॉल तीनों की के बारे में। लेफ्ट की का इस्तेमाल ऑब्जेक्ट को तथा राइट की का इस्तेमाल विकल्प को चुनने में, और स्क्रॉल की का उपयोग पेज को अप डाउन किया जाता है, जिसे हम माउस। कोई समस्या आता? ये हो गया आपके माउस की। लिखते भी जाए भैया, सभी डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके से आपको ये सब्जेक्ट में आपको लिखना आना है, ये पेपर में। आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन आ रहा है हमारा भैया, सीपीयू क्या होता है? देखिए जैसे फर्स्ट डे आता हूँ, यहाँ से अपना सीपीयू चालू होता है, ठीक। सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेस यूनिट होता है। यह कंप्यूटर का नियंत्रण भाग होता है। क्या होता है? यह कंप्यूटर का नियंत्रित भाग होता है, जो कंप्यूटर के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है। तो हमारे सारे कार्यों को नियंत्रित करता है हमारा, क्या इनपुट को आउटपुट के रूप में रूपांतरित करता है। जिस प्रकार कंप्यूटर भी सीपीयू के बिना कुछ भी नहीं कर सकता है, इसलिए सीपीयू कंप्यूटर का मस्तिष्क या ब्रेन भी कहा जाता है। ये आपका डायग्राम दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम सीपीयू। आगे बढ़ते हैं, एक चीज़ और आ गई हमारा, मॉनिटर क्या होता है, ठीक है। ये देख रहे हो, इसको बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है। आज फर्स्ट डे पूरी में A to Z चीज़ आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मॉनिटर यहाँ एक आउटपुट डिवाइस है। क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है जो सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। किसके जरिए जुड़ा होता है? ये मैंने डायग्राम में बता दिया, सीपीयू के जरिए जुड़ा होता है। कंप्यूटर में हमारा सारा काम सीपीयू से होता है, लेकिन उसे देखने के लिए माउस की आवश्यकता होती है, मॉनिटर की आवश्यकता होती है। मॉनिटर एक विजिबल डिस्प्ले या टेलीविजन की तरह दिखाई। इसका मुख्य कार्य जो भी सीपीयू में हम जो भी प्रक्रिया करेंगे दिखाना, ठीक है। इसका मुख्य कार्य सीपीयू हो गया हमारा। बढ़ते आगे। आगे जैसे जैसे मान लीजिए आप ये MS वर्ड चला रहे हैं, ठीक है। अब MS वर्ड में मान लीजिए कोई सी फाइल आपने सेव करी है, तो आखिरकार सेव का मतलब क्या होता है? सेव का मतलब जाने, देख रहे हो आप MS वर्ड जैसे खोलोगे, न्यू ओपन सेव, सेव एस, ये सेव का ऑप्शन दिख रहा है। मतलब क्या होता है? जब तक किसी डॉक्यूमेंट किसी डिस्क में सुरक्षित नहीं रखा जाता, जब तक वहाँ केवल मुख्य मेमोरी में ही सेव रहती है, किसी कारण बिजली चल जाती है या नष्ट हो जाती है, तो हम डाटा सुरक्षित करने के लिए बार बार कभी ठीक उसी स्थिति
कार्य प्रारंभ कर देते हैं। मतलब बोले तो सेव एज का क्या मतलब होता है, ठीक है, मतलब मान लीजिए हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करा वर्ड में, ठीक है, तो हमने सेव करा तो बिजली चले जाती है तो हमारा डाटा कट जाता कभी कभी, ठीक है। तो इसमें जैसे ही MS वर्ड में हम कोई भी डॉक्यूमेंट टाइप करेंगे तो आप सेव की सहायता से सुरक्षित रख सकते, यानी लाइट चले जाए या आपका डाटा ऐसा ही ऐसा ही होगा, ठीक है। और ये थ्योरेटिकल बात है, फिर कोई दिक्कत। हेडर, कंप्यूटर का हेडर और फुटर, ठीक है, ये थोड़ा थ्योरेटिकल है तो इस प्रकार से समझाता हूँ। देखिए हमारा हेडर जो पेज लगता है हेडर बोला जाता है, और फोल्डर पेज के नीचे लगा है। ये हेडर और ये फोल्डर, ये हमारा हेडर फोल्डर यदि एक बार लगा देते हैं हम तो प्रत्येक पेज पे ऑटोमेटिक लग जाता है। सेव एज का क्या मतलब होता है, जैसे MS वर्ड जैसे ओपन करा, न्यू, ओपन, सेव एज, प्रिंट आउट, ठीक है, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिक, क्लोज, इस प्रकार से ऑप्शन आते। तो एक ऑप्शन आता। अब सेव एज का क्या मतलब होता है, सेव एज का मतलब है कि हमने गलती से नाम, हमारा नाम सेव कर दिया, मतलब फाइल किसी और की सेव कर दी हमने। अब सेव एज की सहायता से उसकी जगह अपना कर सकते हो, मतलब चेंज कर सकते हो। इसकी सहायता से, सेव एज की सहायता से आप सही कर, ये हमारे यहाँ से कंप्यूटर A to Z क्लास, ठीक है, कंप्यूटर फंडामेंटल से रिलेटेड है क्लास ये। और कंप्यूटर क्लास मैंने आपको आज प्रोवाइड करी। किसी विद्यार्थी को कंप्यूटर कोर्स करना, हमारे सेंटर का पता आदर्श कंप्यूटर सेंटर आस्टर, जहाँ तो DC डेली ERP9 विद GST बेसिक कंप्यूटर, हमारा एड्रेस पता रंग के पास राठौर मंदिर आस्था, एक बार जरूर संपर्क करें, ठीक है। और आप किसी प्रकार का कोई डाउट तो आप इस नंबर कर सकते। यदि आपको व्हाट्सएप पे हाई बहुत ही इन तरीके से, आपको फर्स्ट क्लास में, ये हमारी कंप्यूटर के फर्स्ट क्लास थी, ठीक है, ये 25 वालों के लिए भैया, ये हमारे कंप्यूटर का सामान्य परिचय पहली क्लास मैंने आपको यूट्यूब के माध्यम से A to Z, ठीक है, क्या होता है कीबोर्ड, क्या होता है माउस, मैंने आपको A to Z क्लास मैंने यूट्यूब के माध्यम से प्रोवाइड कर। अच्छे से नोट्स बनाइए, डायग्राम बनाइए और अच्छे से याद करिए और पेपर में अच्छे नंबर। यदि कोई भी विद्यार्थी अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़ा हो, हमारे यूट्यूब से जुड़े, यूट्यूब टाइप करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा लिंक को शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो।